अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सब खैरियत से हों। चैनल पर जो लोग नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और मेरे सब्सक्राइबर्स का हमेशा की तरह बहुत बहुत शुक्रिया। फ्रेंड्स, प्यारी प्यारी चमकती दमकती खूबसूरत सी सुबह के साथ आगाज़ करते हैं अपने आज के रिएक्शन का। और रिएक्शन है जनाब बेबो की रोशनी के लिए। बेबो आंटी का एक रोता धोता व्लॉग सामने आया, रिएक्शन कह सकते हैं, व्लॉग कह सकते हैं, जिसमें बेबो आंटी जो है वो रो रही हैं, बैन कर रही हैं, यहाँ तक कि उनके आंसू जो है वो उनके चेहरे से फिसल फिसल के उनकी चबी चिन से भी नीचे ढलक रहे हैं। सॉरी सॉरी, अच्छा अगर किसी को बुरा लगे, लेकिन बेबो असल में रो धो ही इतना रही हैं, सिचुएशन ही उनके घर में ऐसी बन गई है। खैर, अब मैं यहाँ ये नहीं कह सकती कि आप सब जो है वो दुखी हों, परेशान हों, खफ़ा हों, क्योंकि आपको पता है कि बेबो जो है वो ऐसी हरकतें अक्सर करती रहती हैं। उन्हें बहुत जल्दी जो है वो एहसास भी हो जाता है। उनको जब कोई दुख, कोई परेशानी मिलती है तो उन्हें एहसास हो जाता है कि वो पास्ट में गलतियाँ कर रही थीं और वो रोना धोना शुरू कर देती हैं। लेकिन बेबो जो है वो जैसे ही थोड़ी सी बेहतर हालत में आती हैं, बेबो वापस से वो पुरानी बेबो बन जाती हैं। सॉरी सॉरी सॉरी, उनका नाम रखा था मैंने बीगो आंटी। सॉरी फ्रेंड्स, मैं भूल गई थी। अच्छा, बीगो आंटी जो हैं उनकी गाड़ी हो गई गुम। जी दोस्तों, बीगो आंटी जो बढ़ चढ़कर बोलती थी कि वाईटी तो है जो वो मेरा शौक़ है और शुगल मेला है, रियलिटी में तो मुझे पैसे की ज़रूरत ही नहीं है, मेरे पास इतना पैसा है, ये है वो है, बड़ा बैंक बैलेंस है, चवी की तो मैं टांगें तोड़ सकती हूँ और चवी को तो मैं जो है वो क्या कहते हैं, लंगड़ा लूढ़ा करके बिस्तर पे डाल सकती हूँ, मेरे सामने किसी की औकात नहीं है। आज वो बीगो आंटी जो है वो बैन कर कर के रो रही हैं, धाड़े मार मार के रो रही हैं, क्योंकि उनकी गाड़ी हो गई गुम। उनकी गाड़ी हो गई दोस्तों चोरी, और वो कहती हैं कि उन्हें अपने कुछ जो है वो करीबी लोगों पर भी शक है, लेकिन वो डिस्क्लोज़ अभी मीडिया पर नहीं कर रही। ज़ाहिर है पुलिस के सामने तो उन्होंने डिस्क्लोज़ कर ही दिया होगा। बेबो रो रो कर फरियादें कर रही हैं, धाड़े मार रही हैं और कह रही हैं कि जिस किसी के पास मेरी वो गाड़ी है, प्लीज़ मुझे लौटा दो, मुझे वापस कर दो। अब आपने अगर वो बेचनी है तो चोरी का माल है, कौड़ियों के भाव जाएगा, आप वो पैसे मुझसे ले लो, वो कौड़ियाँ आप मुझसे ले लो और मुझे मेरी गाड़ी वापस कर दो। अच्छा, बेबो रोते हुए बैन डालते हुए कहती है कि मैं जो है सारी ज़िंदगी की मेरी जमा पूंजी थी, सारी ज़िंदगी की मेहनत थी, मेरी गाड़ी, और मैं अपनी गाड़ी के बिना जो है वो एक कदम नहीं चल सकती। वाकई आपको पता है पिछले दिनों उनकी टांग में कुछ चोट वोट लगी थी, गिर गुर गई थी बीगो आंटी। और तो बीगो कहती हैं कि जब से मेरी टांग में चोट लगी है मैं तो बिल्कुल भी कहीं आने जाने लायक गाड़ी के बगैर नहीं रही हूँ, और रो रही थी, बैन कर रही थी और कह रही थी कि मेरा वाहिद सहारा मेरी गाड़ी थी और उसके बाद मेरा यूट्यूब चैनल है, और मैं आजकल इतनी टेंशन और परेशानी में हूँ कि मैं यूट्यूब चैनल भी नहीं चला पा रही हूँ और मेरी ये इनकम का वाहिद ज़रिया है। बीगो आंटी, अब यहाँ मैं आपकी थोड़ी सी क्लास लूँगी। बीगो आंटी, सबसे पहली बात, आपने जो हट्टा कट्टा जो है ये बेटा पाल रखा है, जिसको कि आप गंदी बातें बोलने का भी अक्सर अपने व्लॉग में कहती हैं कि लोगों को ये बोलो, फ़लाँ को बोलो, अपने दोस्तों को लाओ, गंदे चैनल बनाओ, और अक्सर गंदी हरकतें उसकी वायरल हो भी जाती हैं। तो वो जो आपने बेटा रखा हुआ, उसके बावजूद आप कहती हैं कि आपका कोई सहारा नहीं है। इस उम्र में, जो आपकी उम्र है, हमने कई बार आपको कहा कि ये अल्लाह अल्लाह करने की उम्र है, अब आपके बेटे का काम है आपको संभाले। रही बात आपकी गाड़ी की, जिसके लिए आप बढ़ा चढ़ा कर कहीं बोलती हैं वो 50 60 70 लाख की गाड़ी, तो सॉरी टू से आंटी, ये आपकी आदत है। आपने पिछले दिनों एक गार्डन सेट लिया था जिसे आप डाइनिंग टेबल सेट कह रही थी, और 5 लाख उसकी कीमत बता रही थी, जो कि मेरा ख्याल है 50,000 का भी नहीं है। खैर, तो आंटी जी, आपकी तकरीबन ज़्यादा से ज़्यादा 15 से 20 लाख की गाड़ी थी, कोई इतनी बड़ी गाड़ी नहीं थी आपकी, और जिस कंडीशन में वो थी उस कंडीशन में तो शायद वो 10-12 लाख की भी ना हो। खैर, उसके लिए जो है वो आप इतनी परेशान हो रही हैं, लेकिन ज़ाहिर है आपके लिए तो वो सब कुछ थी ना, भले से कुछ भी नहीं थी, लेकिन आपके लिए वो बहुत कुछ थी। तो एक चीज़ यहाँ मैं कह दूँ कि आप जिन लोगों की ज़िंदगियों के साथ खिलवाड़ करती रही हैं ना, उनके लिए भी उनकी ज़िंदगियाँ बहुत कुछ थी। दोस्तों, बीगो आंटी रोते धोते हुए कह रही थी कि मैंने कभी किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, मैंने कोई गुनाह नहीं किया, मैंने कोई गलती नहीं की। ये सबसे बड़ा गुनाह ही यही होता है जो हम अपने मुंह से जो है वो मियाँ मिट्ठू बन जाते हैं, या ख़ुद को जो है वो बीबी फसीहत कहना शुरू कर देते हैं कि हम बिल्कुल ठीक हैं, हमने कभी कुछ नहीं किया। बीगो आंटी, आप जो कुछ करती रही हैं इस वाईटी चैनल के ऊपर, उसका गवाह तो पूरा ज़माना है।
आपको याद होगा कि आपने मरियम फ़हद के लिए क्या कुछ नहीं बकवासियात की थी और क्या कुछ एडिट करवा कर आपने उसको परेशान नहीं किया था। आपको याद होगा, नहीं याद तो याद दिला देते हैं। इसी तरह नौशीन मुल्तानी की आपने अपने व्लॉग के अंदर जो इंसल्ट की थी, वो अपने खान टट्टू को बिठाकर कहाँ गया आपका वो खान, कहीं वही तो आपकी गाड़ी लेकर नहीं भाग गया। ज़ाहिर है उससे इतनी गंदी और घटिया हरकतें करवाएंगे और उसका अग पिच भी कोई नहीं है, तो उसको किसी ने कह दिया होगा कि बेगो तुमसे क्या क्या करवाती है ये बीगो, कौन कौन सी हरकतें करवाती है, खड़ा करवाती है, बिठवाती है, उठवाती है, नचवाती है। तो चलो एक लंबा हाथ मार लो, वैसे इस मोटी सी तुम्हें और तो कुछ मिलना नहीं, एक छोटी सी गाड़ी है वही समेट लो। ज़ाहिर है जिस तरह के काम होंगे वैसे ही आपके फिर आगे से उसका रिज़ल्ट होगा, नतीजा होगा। सितारा यासीन के साथ जो आपने किया वो भी मैं कहूँगी कि नाकाबिले माफ़ी चीज़ें हैं। उसकी माँ के लिए जो आपने किया याद है बीगो आंटी, या भूल गई? बीगो आंटी अब रोने धोने का क्या फ़ायदा, वो कहता है अब क्या हो जब चिड़िया चुग जाए खेत। आपको अपने अमाल जो हैं वो पहले सोचने चाहिए थे कि इनका कोई नतीजा भी निकलेगा। दोस्तों बीगो आंटी कहती हैं कि मेरी गाड़ी जिसने चुराई यकीनन ये गलत काम है, और गलत काम कोई मजबूरी में ही करता है। अगर उसकी कोई मजबूरी है तो मुझे बताए, मैं उसकी ज़रूरत पूरी कर दूँगी, 2-4 लाख मैं उसे दे दूँगी। या गाड़ी का कोई खबरी हो जो मुझे ख़बर दे दे तुम्हारी गाड़ी कहाँ है, तो मैं 1 लाख उसे भी इनाम दे दूँगी। तो बीगो आंटी आपकी ऐसी क्या मजबूरी थी जब आप ये गुनाह करती रहीं कि आप वाईटी के ऊपर बैठकर एक औरत की तज़लील करती नहीं, उसकी माँ की, यहाँ तक कि उसकी बेटियों को आपने माफ़ नहीं किया। कितनी गिरी हुई औरत हैं आप, और कितना गिरेंगी। दोस्तों इस औरत ने तमाम की तमाम हदें पार की। सितारा यासीन और उसकी बेटी और उसकी माँ और नौशीन मुल्तानी, मरियम फ़हद, इसके अलावा मुस्लिमा रोशन, किस किस को नहीं परेशान किया, किस किस को दुख नहीं दी। ख़ुद को ये वाईटी की डॉन बनाकर बैठी हुई थी जनाब, बल्कि ये कहती थी कि कहो वाईटी के ऊपर कि मैं वाईटी की डॉन हूँ। जी वाईटी की डॉन की हवा निकल गई बस। आंटी जी चुस, इतनी सी बात में बस एक गाड़ी गई और आंटी जी चुस हो गई। एक यूज्ड और मैं कहूँगी कि पुरानी गाड़ी, जिसके ख़ुद बीगो आंटी ने कहा कि 4-5 लाख भी नहीं मिल सकते। देखिए गाड़ी अगर वैल्यूएबल है तो भले चोरी की हो, उसका ठीक ठाक पैसा आई थिंक मिलता होगा, लेकिन अगर कबाड़ हो तो फिर तो ये 2-4 लाख जो आप बता रही हैं शायद ये भी ज़्यादा है। इतने पुराने मॉडल की गाड़ी है बीगो आंटी के पास थी, ठीक है। खैर आंटी, लोगों को तो ये भी ड्रामा लगेगा, आप हैं ही ड्रामेबाज आंटी। लोगों को रियल थोड़ी लगेगा कि आपकी सच में जो है वो आपकी गाड़ी चोरी हुई है। लोगों को तो ये भी ड्रामा लगेगा, कंटेंट लगेगा। वैसे कंटेंट बनाने में बड़ी माहिर हैं। क्या कुछ नहीं कहा आपने कौसर के लिए, कौसर की सौतन सितारा के लिए, किस किस के साथ आपने यहाँ जुल्म ज़्यादतियाँ की। और अपने मुंह से याद है आपको, अपने इसी बड़े से थोबड़े के अंदर जो छोटा सा मुंह लगा हुआ है जिसमें से गलत ही बकवासियात निकलती हैं, उसी से आपने एक्सेप्ट किया था एक बार कि आप लड़कियों का धंधा भी करती थी, आप लड़कियाँ बेचती थी। तो जो लड़कियाँ बेची जाती हैं ना, वो ख़ुद से बिकाऊ माल नहीं होती, बल्कि उन्हें अगवा करके, उन्हें चोरी करके, जैसे आपने गाड़ी चोरी की, ऊपर बेचा जाता है। अभी तो सिर्फ एक गाड़ी गई है बीगो आंटी, आगे आगे देखिए कुदरत आपसे कैसे कैसे बदले लेती है। खैर, तो आपने ये नहीं बताया कि आपकी ऐसी क्या मजबूरी थी जिसकी बिना पर आप गुनाह करती रहीं, आप गलत काम करती रहीं, आप वाईटी के ऊपर दूसरों की इज्जतों को उछालती रहीं। आपने नहीं बताया कि आपकी ऐसी क्या मजबूरी थी। दाल रोटी चाहिए थी आपको, उस दाल रोटी के करके आपने ये सब कुछ किया। दोस्तों वो कहते हैं ना, चोरी का माल बोरी में। आंटी साहिबा जो हैं, ये बीगो आंटी, बड़े धड़ल्ले से यहाँ पर घटिया 2 नंबर कंटेंट लाकर बैठती थी और कहती होती थी, ये तो मैं आपको बाद में चलकर बताऊंगी। थंबनेल के ऊपर लगाकर पूरे 15-20 मिनट अगले का दिमाग खाकर एंड में कहती थी, ये मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में बताऊंगी कि असल में वजह क्या थी, असल बात क्या थी, या बंदा कौन था। ठीक है, इस तरह से इन्होंने व्यूज़ हासिल करने के लिए अपना चैनल चमकाया, हराम का पैसा कमाया, और फिर हराम था जिस रास्ते आया उसी रास्ते चला गया। जैसे आपने हासिल किया था दूसरों की इज़्ज़तें नीलाम करके, दूसरों को परेशान करके, दूसरों को गंदा करके, जैसे आपने वो हासिल किया था वैसे ही वो आपसे चला गया। तो रोना क्या, रोना धोना क्या, इतनी अय्याशियाँ जी, ये मैं पीसी होटल में जा रही हूँ, ये मैं फ़लाँ कर रही हूँ, ये मैं ढींग कर रही हूँ, ये मैं 2 मिनट में वहाँ पहुँच सकती हूँ, मैं यूँ कर सकती हूँ, सब दिखावा था। हवा निकल गई बीगो आंटी बस। इस बार जो बीगो आंटी की हवा निकली है अच्छी खासी निकल गई है,
और अब भी सुधर जा या अल्लाह की बंदी, अब भी सुधर जा, अब भी मौका है तेरे पास। और हाँ, अल्लाह से माफ़ियाँ मांग, मुसल्ला बिछा, ठीक है, तौबा कर, इस्तग़फ़ार कर और अल्लाह को राज़ी कर, और जिसके साथ बुराई की है उस सबसे माफ़ी मांग और आइंदा सुधरने के लिए मांग। भले से तेरी गाड़ी मिले या ना मिले, हमें नहीं पता दोस्तों कि हम दुनिया में जो कर्म करते हैं इनका बदला हमें दुनिया में जो मिला वो काफ़ी है या आखिरत में भी मिलेगा। सो हमें अपने अमाल की माफ़ियाँ मांगते रहना चाहिए और नेकी की तरफ आना चाहिए। खैर दोस्तों, मेरा ख़्याल इसके लिए इस वक्त के लिए इतना काफ़ी होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। जाने से पहले हमेशा की तरह दुआ, अल्लाह ताला हमें आसानियाँ अता फ़रमाए, आसानियाँ बाँटने की तौफ़ीक अता फ़रमाए और शैतान सिफ़्त मर्दों और औरतों से रखे हमें, हमारे चैनल्स, हमारे पैनल्स, हमारी फैमिलीज़ को महफूज। आमीन सुम आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।